तो टॉपर्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे ना? आपकी पढ़ाई को और स्मूथ और स्मार्ट बनाने के लिए आपके डिमांड से पहले लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। तो आपके मन की बात तो मैं जानता ही हूँ कि आप क्या फील कर रहे होगे। आप मुझसे ये फील कर रहे थे कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन और टॉपिक बता दो जो हर साल एग्जाम में आते ही हैं। तो लो, थोड़ा टाइम लग गया, 1 हफ्ते से मैं ढूंढ रहा था, टाइपिंग कर रहा था, इन सब में टाइम लगता है। ठीक है। और एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, वीडियो पूरा देखते रहना। ठीक है। तो देखो, मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, कक्षा 12 की गणित जो है। और ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए है। सभी हिंदी मीडियम, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिनको हमें तैयारी करके जानी है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और हाँ, क्वेश्चन भी दिखा दूंगा एक आध। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हो कि सर जल्द से जल्द क्वेश्चन बैंक की सीरीज में स्टार्ट करा दो, तो इस वीडियो पे फटाफट आज के आज ही कम से कम 1000 लाइक मुझे चाहिए। और डिस्क्रिप्शन आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक। चलिए, पहला चैप्टर, संबंध एवं फलन। देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम में स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक और तुल्यता संबंध, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। तुल्यता संबंध से प्रश्न सीधे के सीधे 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है। यहाँ आपको एक संबंध देगा, आपसे पूछेगा कि ये स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक क्या है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। और ये जो टॉपिक है 5 और 2 आता ही आता, तुल्यता संबंध हर साल एग्जाम में आता है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद फलन के प्रकार, फलन एक क्या की है, आच्छादक 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर में। और व्युत्क्रमणीय फलन चेक करने के लिए आ सकता है। ये यूपी बोर्ड में नहीं है, व्युत्क्रमणीय फलन जो आएगा सिर्फ बिहार बोर्ड में आएगा, ओनली फॉर बिहार बोर्ड, बाकी नहीं आएगा। कई बच्चे बोले सर गॉफ फॉग सिलेबस में नहीं है। भाई बेवकूफ मत बनो और लोगों को मत बनाओ। ठीक है। गॉफ फॉग आपके सिलेबस में है, पिछले साल क्वेश्चन भी आया था, इस साल भी आएगा 1 नंबर में, 100% गारंटी है। ठीक है। और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में आता है, आएगा इस साल, बाकी किसी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में ये नहीं है। ठीक है। ओनली फॉर बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में व्युत्क्रमणीय फलन आएगा ओनली, और बाइनरी ऑपरेशन आएगा, बाकी नहीं है। बाकी सारे टॉपिक्स बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। तो इस चैप्टर से कुल मिला के आपके 10 नंबर का आने वाला है। ठीक है। 9 से 10 नंबर का आ जाएगा, 10 मार्क्स। अगर इस चैप्टर को ढंग से बना लेते हो तो आप अपने मुट्ठी में 10 नंबर कर सकते हो। ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आया है, लगातार 5 नंबर में। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्या की और अच्छा तक दिखाने के लिए आया है, लगातार 2019, 5 नंबर में। कुछ क्वेश्चन मैंने दिखा दिए। ये एफ एक्स दे रखा है, ये हमें जी एक्स दे रखा है, तो एफ ओ जी, जी ऑपरेशन एफ निकालने के लिए आ रखा है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। अब सारा क्वेश्चन तो लेके नहीं आ सकता ना, कुछ कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। ठीक है। क्वेश्चन बैंक की सीरीज का फुल सोल्यूशन अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखना है और शेयर जरूर करना है। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है। अगला जो चैप्टर है वो है आपका, कौन सा चैप्टर का नाम है, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा वो है मुख्य मान निकालने के लिए। 100% गारंटी है, मुख्य मान निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो 1 नंबर में है, 1 नंबर में ही ज़्यादा आता है, या फिर 2 नंबर में है। उसके बाद जो फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन बड़े नंबर में आएंगे ही आएंगे, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। और सिद्ध करने वाले प्रश्न आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। ये 3 टॉपिक है जिन पे प्रश्न आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं। जैसे ये दे रखा है, कॉट इनवर्स माइनस 1/10³ का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जैसे ये फंक्शन दे रखा है तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। ये समीकरण दे रखा है, इसको ये हल करना है। देख पा रहे हो आप? तो इस तरीके के सिद्ध करने वाले प्रश्न, हल करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 3, अवयव मैट्रिसेस। क्या है? अवयव की कोटि क्या होती है, उसमें कितने अवयव है, अवयव का जोड़, घटाना, गुणा, तुलना करना, 2 अवयव को तुलना करना। ठीक है। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना, अवयव का परिवर्तन निकालना। ठीक है। सम्मित अवयव क्या होता है, विषम सम्मित अवयव क्या होता है। ठीक है। एक वर्ग अवयव को सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योग में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार के समीकरणों को हल करना।
और उसकी मदद से ए इनवर्स निकालना, ये 5 नंबर में आता ही आता है। परिवर्त अवयव हो गया। तो ये टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन है, ये एक अवयव है, इसका आपको परिवर्त अवयव निकालना है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, आपको ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद देखो जैसे ये ए अवयव है, ये बी अवयव है, आपको ए बी निकालना है, बी ए निकालना है। ठीक है, क्या ये आपस में बराबर है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। जैसे ये ए दे रखा है, आपको ये सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। फिर इसकी मदद से आपसे ए इनवर्स निकालना भी पूछ सकता है। ये एक अवयव दे रखा है, उसको सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है, सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है सारणिक। कोई भी आपको सारणिक दिख रखा, सारणिक का मान ज्ञात करना, प्रसारित करना। कभी कभी सारणिक दे रखेगा और बोलेगा कि R1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष प्रसार कीजिए, तो करके दिखाना पड़ सकता है। सारणिक का जो गुणधर्म वाला टॉपिक है वो सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए, ओनली फॉर बिहार बोर्ड। ठीक है, एडजॉइंट ज्ञात करना, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए तो 100% आएगा ही आएगा। पप्पा लगा लो, मोहर लगा लो मेरे से भाई, आएगा ही आएगा एडजॉइंट ए इनवर्स निकालने के लिए। समीकरण निकाय को हल करना, एक्स वाई जेड में होता है ना समीकरण, एक्स वाई जेड का मान निकालना होता है, हर साल आता है भाई 8 नंबर में। उसके साथ साथ ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इनवर्स, ये क्वेश्चन 8 नंबर में हर साल आता है। ये 3 टॉपिक हैं जो हर साल आते ही आते हैं बड़े नंबर में। ठीक है, और एडजॉइंट वगैरह पे जो छोटे छोटे जो आपके रिजल्ट है, नियम है, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकते हैं, एक एक नंबर में आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये ए है, इसका आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है। ये अवयव दे रखा है, आपको इसका ए इनवर्स निकालना है। ये ए दे रखा है, इसका सहखंड अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे ये ए है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, इसकी मदद से फिर इसको हल कीजिए, हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में हर साल आता है। जैसे ये ए इनवर्स है, ये बी है, तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है, 8 नंबर में आता है हर साल। ऐसे क्वेश्चन आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप लिख रहे हो तो ज़रूर लिख लेना कॉपी में। अगर आप बोलोगे नहीं सर थोड़ा पीडीएफ दे देते तो मज़ा आ जाता, तो भाई पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, बस वीडियो पे 1000 लाइक, जैसे ही हो जाएगा पीडीएफ के लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, मैंने पीडीएफ भी बना के रख दी है। अगला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है सात्यंत तथा अवकलनिता। सात्यंत पे 5.1 प्रश्नावली पर एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, सात्यंत दे रखा होगा, सात्यंत की जांच करो, अवकलनिता की जांच करो, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, बड़े नंबर में और एक छोटे नंबर में। उसके बाद अवकलज ज्ञात करना। ठीक है, डबल डेरिवेटिव। रोले का प्रमेय सिर्फ बिहार बोर्ड में आएगा, बाकी बोर्ड में रोले वगैरह का प्रमेय नहीं आता है। रोले का प्रमेय, लैंग्वेज प्रमेय, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में आएगा, आप बाकी आपके बोर्ड में नहीं आएगा। प्रश्नावली 5.5 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। 5.6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 5.5 और 5.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, अंदर की बात है बता रहा हूँ सारा। ठीक है, चलिए मैंने इन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन, हाँ पहले मैंने क्या बनाया था कि सारे मैंने कॉपी पे बनाया है सोल्यूशन करके, तो आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में। पूरा पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए। वाई की पावर एक्स इंटू एक्स इन्फिनिटी है, इसको हल सिद्ध कीजिए। ये चीज़, ये क्वेश्चन आता है। ये जो फलन दे रखा है ये सतत है कि नहीं है, ये दे रखा है। आपके पास ये आ सकता है, वाई बराबर आपके पास है एक्स की पावर एक्स और साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। आपको क्या ज्ञात करना है, डी वाई बट्टा डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है 8 नंबर में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फलन दे रखा होगा, सात्यंत तथा अवकलनिता की आपको जांच करनी है। सात्यंत तथा और अवकलनिता की क्या करनी है, जांच करनी है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, छठा चैप्टर पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते ही हैं। राशियों की परिवर्तन की दर, यहाँ से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद वर्धमान एवं ह्रासमान फलन 5 नंबर में आता है। उच्चतम एवं निम्नतम 8 नंबर में आता है। ठीक है, आर एक्स का मान निकालना, ठीक है, ये 1 नंबर में आता है। ठीक, और बाकी जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, प्रवणता वगैरह वाला जो पुरानी एनसीईआरटी है 6.2, पुरानी एनसीईआरटी 6.4,
सन्निकटन मान ज्ञात करना। यहाँ से प्रवणता वाला 2 नंबर का क्वेश्चन एक आता है, और यहाँ से सन्निकटन मान 1 नंबर में आता है, 2 नंबर या फिर 5 नंबर में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए, ये पुराने एनसीईआरटी के अनुरूप, ये सब बाकी सभी बोर्ड में आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको तैयार करने हैं, और यहाँ से आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे देखिए, ए का मान वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल में दिया गया फलन निरंतर विद्यमान हो। एक घन का आयतन इतने दर से बढ़ रहा है, इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, परिवर्तन की दर पर आधारित प्रश्न है। किस अंतराल में ये फलन वर्धमान होगा। ठीक है, x + y = a हो, उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारे प्रश्न हैं, तो यहाँ तो सारा कुछ नहीं दिखा सकते, जैसे सिद्ध करने वाले प्रश्न है, प्रश्नावली जैसे वर्धमान फलन, उसके बाद उच्चतम निम्नतम दिखाने के लिए आता ही आता है। ठीक है, तो अगर नई एनसीईआरटी की मैं बात करूँ, 6.1, 6.2, 6.3 है और विविध है। सारा कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, मक्खन की तरह समझा रखा है मेरे भाई, देखिए उनको मजा ही आएगा आपको। 7वां चैप्टर जो है आपका वो है समाकलन। समाकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समाकलन अगर आप ढंग से कर लेते हो, 7वें के साथ 8वां हो जाएगा, 9वां भी हो जाएगा, 3 चैप्टर बन जाएंगे आपके आराम से, हंसते हंसते, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब समांतर चैप्टर बहुत लेंथी है, अलग अलग विधि है, सबको आपको करना है। समाकलन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला और विधि। ठीक है, जिस बच्चे ने, और बार बार आपको रिवाइज और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7.1, 7.2 से क्या है, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन आपकी जो प्रश्नावली 7.10, 11 विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली है, यहाँ से बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर, 8 नंबर में। अगर मैं बोलूँ तो प्रश्नावली 7.5 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ मैंने लिख रखा है। ठीक है, इस चैप्टर से कुछ भी आ सकता है छोटे बड़े नंबर में, तो इसको अच्छे से बनाइए। अगर आप बिहार बोर्ड में भी है, आपको पता है बिहार बोर्ड में 5वें चैप्टर से और 7वें चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 3रा चैप्टर, 4था चैप्टर, 5वां चैप्टर और 7वें चैप्टर से बिहार बोर्ड में भर भर के ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। 70 से 80 नंबर का यहीं से फंस जाता है 3-4 चैप्टर से। और आप किसी भी बाकी हिंदी मीडियम में बोर्ड में क्यों ना हो, समाकलन चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसे भाई आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि समाकलन जब आप कर लोगे तो 8वां चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, 9वां चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के समाकलन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई हर साल आता है, विविध उदाहरण का प्रश्न है ये। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको दे रखे हैं मैंने। अब कितने ही क्वेश्चन मैं लिख के दिखाऊं ना, तो मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। समाकलन का जो अनुप्रयोग वाला चैप्टर है, सिर्फ भाई एकदम नई एनसीईआरटी बुक में कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। आप 1 घंटा पढ़ोगे ना, आराम से ये चैप्टर हो जाएगा। अगर आपने 7वां चैप्टर पढ़ लिया, 8वां चैप्टर आप 1 घंटे में खत्म कर दोगे, और आपको बोलेगा अरे यार क्या है ये, कुछ भी नहीं है। नहीं, एनसीईआरटी बुक, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, 5 नंबर में आता है, बहुत ही आसान है। लेकिन मैं आपको एक बड़े भाई होने के नाते पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर आप बिहार बोर्ड से, तो आपको तो पुराना पढ़ना ही पढ़ना है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। लेकिन अगर आप बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड से हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि नई एनसीईआरटी बुक तो पढ़ लेना। पुरानी पढ़ोगे तो नई उसमें कवर हो जाएगी। थोड़ा नॉलेज के लिए पुरानी पढ़ना, पुरानी ही पढ़ना। ठीक है, पुरानी पढ़ोगे तो ये सब कवर हो ही जाएगा। अब आपकी चॉइस है, मैंने बोल दिया है। ठीक है, जैसे ये है, प्रथम चतुर्थांश में इस और इसके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x = 0 और 2 के बीच y = cos x से घिरा हुआ है। इस साल आया था ये क्वेश्चन 5 नंबर में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर जो 9 है, इसमें अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालने के लिए हर साल 1 या 2 नंबर पर क्वेश्चन आता ही आता है। वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन मेथड वाला प्रश्न आता है। समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए आता है, और रैखिक अवकल समीकरण तो हर साल आएगा ही आएगा। ये 4 टॉपिक हैं जो कि इस पर क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। कैसे क्वेश्चन है देख लेते हैं। जैसे ये अवकल समीकरण है, इसकी कोटि बतानी है, घात बतानी है, हर साल ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखो सिद्ध करने के लिए आ गया है। अवकल समीकरण आपको दे रखा ही है, इसको गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, ये अवकल समीकरण है, इसको हल कीजिए। ये अवकल समीकरण है, ये समघाती है, 2 है ना, समघाती वाला क्वेश्चन हो गया।
ये भी समघाती वाला है। ये रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। व्यापक हल ज्ञात कीजिए, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। सदिश बीजगणित में देखो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, सदिश गुणन, अदिश गुणन, दो सदिशों के बीच का कोण। ठीक है, इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, आसान चैप्टर है, आराम से बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, पिछले साल मैंने 10वें चैप्टर और 11वें चैप्टर का वन शॉट बनाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, सारे क्वेश्चन वहीं से पढ़े फंसे थे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं एक प्लेलिस्ट के लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लो, सारे क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे। ठीक है, जैसे ये सदिश है, ये सदिश है, इसका परिच्छेद ज्ञात करने के लिए हर साल आता है। ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, ए प्लस बी, ए माइनस बी एक दूसरे पर लंब है। अगर एक सदिश ए है और लंब है तो ए डॉट बी का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ए है, ये बी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है। ठीक है, ये सदिश है तो आर का मान ज्ञात करना है, स्थिति सदिश दे रखा है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 11वें चैप्टर से जो वेरी इंपॉर्टेंट 8 नंबर में हर साल आता ही आता है, वो है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी आएगा ही आएगा। फिर आपका रेखा का समीकरण है, दो रेखाओं के बीच का कोण है, दो रेखाओं के बीच संबंध में वाले प्रश्न है। ठीक है, रेखा सिर्फ हिंदी मीडियम बोर्ड्स जैसे यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड, इन सभी में है। प्लेन वाला जो टॉपिक है, समतल वाला जो टॉपिक है, वो सिर्फ बिहार वाले बोर्ड के लिए, बिहार वाले बोर्ड को पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, आपका सदिश रूप में भी आ सकता है और कार्तीय रूप में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए सदिश और कार्तीय दोनों रूप में से किसी रूप में भी आएगा। जैसे ये है कार्तीय रूप है ना, ये कार्तीय वाला क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। ठीक, रैखिक प्रोग्रामर में क्या है कि यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, 12.1 प्रश्नावली पढ़ लो, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड में क्यों हो, बिहार में हो, कहीं पे भी हो, यूपी में हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बस 12.1 प्रश्नावली पढ़ना ओनली। जैसे ये प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक नंबर में भी आता है, बड़े नंबर में भी आता है। 13वें चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वतंत्र घटना, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आता है। सहप्रतिबंध प्रायिकता, ये 5 नंबर में भी आ जाता है, कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। बेज प्रमेय, ये 5 नंबर में आता है या फिर 8 नंबर में आता है। और ये जो द्विपद बंटन है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है, लेकिन पिछले साल यूपी बोर्ड वगैरह में भी इस बंटन से 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। यूपी बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, इनमें भी आ गया था। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न है। ठीक है, कम होने की प्रायिकता क्या होगी, दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, कम से कम 6 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। बेज प्रमेय के क्वेश्चन आ जाते हैं। ए और बी स्वतंत्र ऐसी घटना है, पी ए इतना है, पी यू भी समान है, स्वतंत्र हो अपवर्जी हो, क्या मान होगा। किसी प्रश्न को ए बी सी है, इनकी प्रायिकता ये है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो मैंने आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। अब पढ़ाई कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है कि भाई इन टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो उस प्लेलिस्ट को चैप्टर वाइज देखते रहिएगा। सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। पिछले साल यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड वाले बच्चों ने उनको देखा था, उनके 100 में से 98, 99, 100 उसी प्लेलिस्ट को पढ़ के ही आ गए। किसी और को कहीं कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ा, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसी नई एनसीईआरटी बुक हम पढ़ रहे हैं, नया सिलेबस हम नई सीरीज डिजिटल बोर्ड में हम पढ़ रहे हैं, हमने 7वां चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आने वाले 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नए सिरे से फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक करना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कुछ टाइम बाद से आने लगेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रेशर दोगे, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो अभी से करना स्टार्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। फटाफट वीडियो को 1000 लाइक आज के आज करो ताकि मैं पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल पाऊँ। और हाँ, सरप्राइज़ ये है कि आपकी फिजिक्स की क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं। पहली क्लास हमने रिकॉर्ड कर दी है 5.5 घंटे की, तो अब से रेगुलर आपके वीडियो आएंगे फिजिक्स के भी। 11th 12th के वीडियोस फिजिक्स के भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जय हिंद। इसी बात पे वीडियो को तो शेयर करना बनता ही है।